All of this was happening in the United States of America. Now, normally India would not react to something like this. We do not sanction countries, we do not comment on internal matters, and we certainly do not advise. But this time, India has broken that policy. The Ministry of External Affairs has reacted to the college protests. It had some advice for the White House. Listen to this. और अब इंडिया ये कह रहा है अमेरिका को कि जो जमहूरियत होती है, जो डेमोक्रेसी होती है, उसको जज किया जाता है कि वो घर में कैसी है और बाहर कैसे है। ये नहीं कि बाहर आप जो है वो प्रोटेस्ट करने वालों को और बाकी ममालिक को लेक्चर दें और घर में आप जो है वो खामोश हो जाएं। ये जिसे वो कहते हैं ना है एक बिल्कुल क्वेश्चन मार्क है। Every democracy there has to be the right balance between freedom of expression, sense of responsibility and public safety and order. Democracies in particular should display this understanding in regard to other fellow democracies. After all, we are all judged by what we do at home and not what we say abroad. वेस्टर्न मुल्कों ने बना ली हुई है और जिसकी बेस के ऊपर वो पूरी दुनिया को लेक्चर देते थे कि भाई आपके इंसानी हकूक खराब है, आपकी ये खराब है, तो वो कह रहे हैं कि अब अमेरिका से वो पूछते हैं कि आपकी डेमोक्रेसी कहां पे है। आपको शायद पता होगा कि मैं मुसलसल इस चीज का सबसे बड़ा एडवोकेट हूं, बहसीते एक पाकिस्तानी अमेरिकन, कि अगर यूएई और इजराइल जो है आपस में ट्रेड कर सकते हैं, चाइना और भारत ट्रेड कर सकते हैं, अमेरिका और चाइना कर सकते हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम है। लेकिन उसमें दुख के साथ यह है कि अब पाकिस्तान के अंदर कोई भी फैसला कौम की भलाई के लिए नहीं किया जाता। जब अमेरिका को एक बहुत जोर से झटका मिला भारत की तरफ से, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इंडिया हैज फाइनली रिस्पॉन्डेड, जो चीज हम लोग काफी टाइम से बोल रहे हैं कि साहब फ्रंट फुट पे आके अभी छक्के मारिए, हम पूरे देश आपके साथ खड़ा है, ऐसी क्या बात है। आज भारत ने पहली बारी। हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आपको बता दूं कि यूएसए ने एक रिपोर्ट निकाला 110 देशों का, उसमें भारत और पाकिस्तान और तमाम कई देशों थे। उसमें ये इस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि इन सारे देशों के लोकतंत्र सही नहीं है, मतलब सही से न्याय नहीं मिलते इन देशों में। तो दोस्तों, भारत ने यूएसए को आईना दिखाते हुए कहा कि भाई इजराइल के खिलाफ तुम्हारी यूनिवर्सिटी और कई कॉलेजों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं और तुम्हारे पुलिस मतलब प्रोटेस्ट भी नहीं करने दे रही है, मतलब यह है यूएसए के मतलब नागरिकता, भाई यह है तुम्हारे लोकतंत्र। तो भारत ने पूरी तरह यूएसए को आईना दिखा दिया दोस्तों। किसी देश में की ये औकात नहीं थी कि मतलब यूएसए के खिलाफ कुछ भी बोले, बट इंडिया ने ये कर दिखाया। चलिए दोस्तों, इस रिपोर्ट में देखते हैं क्या है पाकिस्तानियों के रिएक्शन। ये एक बड़ी प्रॉब्लमैटिक चीज है। एक प्रॉब्लमैटिक चीज इस सेंस में है कि एक तरफ आप ये देखते हैं कि प्रोटेस्ट जारी हैं, दूसरी तरफ 3 दिन पहले आप रिपोर्ट निकाल रहे हैं ह्यूमन राइट्स की, और उस ह्यूमन राइट्स के अंदर रिपोर्ट के अंदर आप दुनिया के हर मुल्क को जो है वो लेक्चर दे रहे हैं, हर दुनिया के मुल्क को लेक्चर दे रहे हैं, और उस लेक्चर को आप ये शायद तासुर देना चाहते हैं कि भैया आपके मुल्क के अंदर जो है वो सिविल राइट्स की सिविल लिबर्टीज नहीं है, आपके मुल्क के अंदर जो है वो इंसानी हकूक पूरी तरह नहीं है, आपके मुल्क के अंदर जो डेमोक्रेटिक जो आपका नंबर है वो नीचे आ गया, पार्लियामेंट जो है वो परफॉर्म सही नहीं कर रही, जो एथनिक वायलेंस बढ़ गया है, मीडिया की फ्रीडम जो है वो कर्टेल हुई है। मतलब आप दुनिया को तो ये कह रहे हैं। अच्छा, मजे की बात ये है कि आप ये बातें पाकिस्तान के किसी शख्स से नहीं सुनेंगे, और क्यों नहीं सुनेंगे ये भी एक क्वेश्चन है। अभी 2 दिन पहले एक रिपोर्ट जब ये आई इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के हवाले से, जिसमें इंडिया का भी जिक्र है, ठीक है, और अब हुआ क्या कि एक तरफ तो इस रिपोर्ट के अंदर जो पाकिस्तान के बारे में थी, पाकिस्तान के मीडिया ने उसे थोड़ा सा डिस्प्ले किया और उसके बाद उसको लिफ्ट नहीं कराई। इंडियंस ने क्या किया, वो भी डिस्प्ले नहीं करते, वो उल्टा क्रिटिसिज्म करते हैं। पाकिस्तान के अंदर ना कोई उस रिपोर्ट को डिस्प्ले करता है, ना कोई उस पर कमेंट करता है, ना कोई उसको हाईलाइट करता है। थोड़ा सा ट्विटर के ऊपर कोई आ जाएगी बात, और पर्टिकुलरली मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो अमेरिका के लिए मसला पैदा हो गया, ये जो हाल ही में ये जो फिलिस्तीन के हवाले से, गजा के हवाले से जो साइलेंस थी, मतलब इस साइलेंस ने पकड़ के अमेरिकन को बड़ी मुश्किल में डाल दिए। अब वो कहेंगे कि आपने तो 2 किस्म के निज़ाम रखे हुए हैं। एक निज़ाम तो ये है कि आप क्रिटिसिज्म करेंगे
दुनिया के हर उस मुल्क को जिसमें थोड़ी सी भी कोई बात होती है वहां पे डेमोक्रेसी जी बैकस्लाइड कर गई है। मतलब पाकिस्तान की पूरे डेमोक्रेटिक रिकॉर्ड की वजह से अमेरिका ने पाकिस्तान को मुबारकबाद भी नहीं दी, अमेरिकी हुकूमत ने। चले कोई नहीं, इस बात में तो कोई शक नहीं है। जितने वहां मारे गए, हमास ने कोई 1100 के करीब जो है वो इजरायलियों को मारा तो एक भी नहीं जाना चाहिए था, लेकिन इसराइल ने बदला उस सेंस में लिया कि उन्होंने वो बदला, जारी बात है हमास ने थोड़ी लेना था, वो बदला तो फिर गजा की अवाम से लिया जाना था। मैंने तो शुरू में जब ये हुई थी जंग शुरू, तो मैंने ये कहा था कि हमास जो है उसने बहुत बुरा किया। अब अमेरिका के अंदर ये जो प्रोटेस्ट है, ये प्रेसिडेंट बाइडेन के लिए, उनकी पॉलिसी के लिए, उनकी फॉरेन पॉलिसी के लिए एक चैलेंजिंग स्पेस है। और सारी जितनी भी ईस्ट कोस्ट के ऊपर यूनिवर्सिटी हैं, ईस्ट कोस्ट के ऊपर जॉर्ज टाउन है, जॉर्ज वाशिंगटन है, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी है, टफ्ट है, बॉस्टन है, एमर्सन कॉलेज है, हार्वर्ड है, येल है, ये जितनी भी, कोलंबिया है, फिर देन यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन है, ओहायो यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी है, वाशिंगटन यूनिवर्सिटी है। ये जो ईस्ट कोस्ट पे है वो सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वेस्ट कोस्ट पे यूसी बर्कले जो स्टैनफोर्ड में हुआ है, और जो कैलिफोर्निया स्टेट पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी है वहां पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बाकी यूनिवर्सिटी ऑफ मैक्सिस में साउथ में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सो ये एक राइस यूनिवर्सिटी साउथ में प्रोटेस्ट हो, सो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सो लार्जली वो काम जो वहां पे राइट्स ग्रुप नहीं कर सके, मैं समझता हूँ यूनिवर्सिटी। और आपको पता है यूनिवर्सिटियों के हवाले से ये एक चीज होती है कि अमूमन लोग डरते हैं, स्टूडेंट्स डरते हैं, परेशान होते हैं कि अगर हमने ये प्रोटेस्ट किए तो शायद इसका हमें नुकसान हो सकता है, हमारी यूनिवर्सिटीज, हमारे कॉलेजेस हमें वो कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मे बी इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इन प्रोटेस्टर्स के थीम से तो एग्री नहीं कर रही होगी, लेकिन जिस अंदाज से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हुकूमत रिस्पांस कर रही है, उसके ऊपर इंडियन हुकूमत जो है वो जरूर उसको मसला होगा। अब वो कहते हैं जी फ्री पैलेस्टाइन। अच्छा, मैं वैसे एक बात बताऊं, आप डॉक्टर जयशंकर को अगर सुने तो डॉक्टर जयशंकर ये कहते हैं और उन्होंने ये कहा है कि ये 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए फलस्तीन के हवाले से, और जो इंसानी हकूक के हवाले से जो डिस्प्रपोर्शनेट एक वायलेंस हुआ है, ठीक है, ये बंद होना चाहिए। ये उस हवाले से वो बात वो करते हैं। उन्होंने ये बात की है, बेशक इजराइल के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन उन्होंने ये बात जरूर की है। अब जो इंडिया की जो फॉरेन जो ऑफिस है वो लगा हुआ है, इस हवाले से बोल रहा है, और मुझे लगता है कि ये क्योंकि अमेरिकन को आदत है, वो हर मुल्क के हवाले से वो करते हैं, वो इसलिए उनको आदत है बिकॉज दे पे एवरी कंट्री, दे हैव, जिसे वो कहते हैं ना, उनके ऊपर इन्फ्लुएंस है। अब पाकिस्तान की मिसाल लें, अगर अमेरिकी कांग्रेस के ऊपर पाकिस्तान के बारे में बात होती है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी कोई नहीं है, यहाँ पे वो एक कांग्रेसमैन ने कहा कि जो अमेरिकी एम्बेसडर है वो जाए और जाके तो करे, क्या उसे बोलते हैं, इमरान खान से जेल में मिले। तो अब दुनिया के किसी मुल्क में ऐसे हो सकता है? एंड देन फॉरेन। दोस्तों, क्या पाकिस्तान में क्या औकात है यूएसए को जवाब दे? दोस्तों, उनकी एक लोन से, एक कर्ज से पाकिस्तान चलता है। ऐसे में पाकिस्तान उसे जवाब नहीं दे सकता। जवाब देगा तो भारत नहीं देगा। दोस्तों, अगर जवाब देने में भारत को कोई संकोच नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर टेस्ला, कई कंपनियां यूएसए निवेश करना बंद कर दे तो कुछ नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि ताइवान की, अलग अलग देशों की कंपनियां आकर यहाँ पर आ रही है। और हमारे भारत का ही बहुत अच्छा स्टार्टअप है, इसे रतन टाटा जी है, टाटा मोटर्स है, महिंद्रा है, बहुत सारे कंपनियां हैं। दोस्तों, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता यूएसए के मतलब अपना कंपनी निवेश नहीं करने पर। बट पाकिस्तान में निवेश नहीं करता है तो उन्हें खर्चा पानी, मतलब पानी, खाना पानी ही बंद हो, दाना पानी ही बंद हो जाएगा। दोस्तों, ये है पाकिस्तान के हाल।